हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.6 के आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। मैंने आपको अभी तक 4.6 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए। मैंने आपको सिखाया कि डिस्क्रिमिनेंट के दम पर हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.6 हमने अभी तक ये सीखा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप d निकालें, b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, तो d की हेल्प से क्या क्या होता है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप कहेंगे रियल एंड सेम रूट्स, या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि वो होल स्क्वायर बन रहा है। अगर d की वैल्यू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होल स्क्वायर है। अगर d की वैल्यू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होल स्क्वायर है। ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो नॉट रियल रूट्स। ठीक है। एक स्पेशल केस है, अगर d की वैल्यू 0 से इक्वल या ग्रेटर है तो हम कहेंगे रियल रूट्स का मतलब है कि वो सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रूट्स अगर 0 से ओके, तो इस तरीके से रियल रूट्स होने पर आपको दोनों लेना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखें क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2p + 1 x² माइनस 7p + 2 x + 7p - 3 = 0 अगर ये हैज़ इक्वल रूट्स दिया हुआ है। अगर इक्वल रूट्स हो तो p की वैल्यू बताओ। तो आपको p की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन देखिए, अगर if there are equal roots then d = 0। ओके, अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो ये d = 0 होगा। यहाँ पर हम कहेंगे a हमारा कहलाएगा 2p + 1, b हमारा कहलाएगा 7p + 2, c हमारा कहलाएगा 7p - 3। ओके, दैट मीन्स b² - 4ac = 0 हम कहेंगे, क्योंकि d हमारा 0 है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, b² इसका मतलब 7p + 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 2p + 1 और c हमारे पास है 7p - 3 = 0। d² - 4ac हमने यूज किया
अब इसे हम सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू मिलेगी। देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 टू जा 14 टू जा 28p माइनस 4, ये हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 7 टू जा 14, 14p माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे 49p स्क्वायर प्लस 4 28p माइनस 56p स्क्वायर, ये हमारे पास p रह जाएगा तो माइनस का 4p प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7p स्क्वायर एंड ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस 24p और ये हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो 7p स्क्वायर प्लस यानी माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने एक्चुअली किया क्या है, मैंने किया क्या है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू 0 होता है। अगर रूट्स इक्वल हैं, रूट्स सेम यानी इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0 हम यूज करेंगे और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी। मिडिल स्प्लिट है 7 और 16 के हमने फैक्टर किए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको ऐसे एडजस्ट करो कि माइनस करने पर 24 आ जाए, यानी कि हम कहेंगे 28 माइनस 4 7p स्क्वायर माइनस 28 माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 7p हम कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। p माइनस 4 हमने होल कॉमन ले लिया 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, p इक्वल टू 4 एंड 7p इज इक्वल टू माइनस 4, p इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7। यहाँ से हमें p की दो वैल्यू मिल गई, यानी कि p की अगर ये दो वैल्यू हम पुट करेंगे तो रूट्स हमें इक्वल मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अगर इफ माइनस 5 is a root of 2x square plus px minus 15 equal to 0 and quadratic equation has equal roots, find k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो काम करवाए हमें। अगर ये इसका रूट है और इसके रूट्स इक्वल हैं, ये इसका रूट है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन देखें। अगर ये इसका रूट है, इफ माइनस 5 इज रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसका रूट है तो इसे हम x की जगह पुट करेंगे। रूट माने होता है x की वैल्यू, रूट माने क्या होता है, x की वैल्यू। ये हो गया आपका 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0, 5p इक्वल टू 35, p इक्वल टू हो गया 5। रूट माने क्या होता है, x की वैल्यू। ठीक है, p की वैल्यू 5 आ चुकी है और p की वैल्यू 5 पुट करके यहाँ पर नाउ 5x स्क्वायर प्लस x प्लस k हैज़ इक्वल रूट्स, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू पूछी है। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, तो आपका d इक्वल टू 0 होगा।
तो आपका d इक्वल टू 0 होगा। d क्या होगा हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू के इज इक्वल टू 0। ओके, ये नेगेटिव है इसलिए जाएंगे उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 20 के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5/4। के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5/4 आंसर। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर रूट्स है तो x की वैल्यू है, ठीक है, रूट्स इक्वल हैं तो यानी d इक्वल टू 0 है। ये दो कंसेप्ट लगाकर हमने k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इफ 2 इज द रूट, 2 is root of this same question है बेटा 3x square plus ax minus 2 is equal to 0 and ax square plus 6x minus b equal to 0 has equal roots, then find b हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन दो हिस्सों में होगा, ठीक है, ये 6 है, ये b है, ठीक है। क्वेश्चन दो हिस्सों में होगा। अगर 2 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 को मैं इसमें पुट कर दूंगा, a2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 10 यानी a इज इक्वल टू -5। a उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे। नाउ -5 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे इफ रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल टू 0। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये होता चला जाएगा तो आपका 20b हो जाएगा और ये हमारा 900 हो जाएगा 45। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन वही रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल सेम है। 14 देखिएगा, सेम क्वेश्चन जो अभी किया था बिल्कुल वही है। 14 देखें, p प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 p प्लस 1 एक्स प्लस 3 p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स इक्वल हों, हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड p। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज उसी के जैसा है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 जो किया था हमने। अगर देखो इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0 होगा, d इज इक्वल टू 0 होगा। पहले आप a निकालिए तो p प्लस 1, b निकालिए -6 p प्लस 1 और यहाँ पर c हम कहेंगे 3p प्लस 9। d इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, -6p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p प्लस 1 एंड 3 इंटू p प्लस 9। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p
और ये आपका हो जाएगा 4 3 12, और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। 36p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72p माइनस 12p स्क्वायर माइनस 120p माइनस 108 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 24p स्क्वायर और माइनस 48, ठीक है ना, 48p, और ये हो जाएगा हमारे पास 272। 24 को हम डिवाइड दे देंगे तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे p माइनस 3 p प्लस 1, हमारे पास p की दो वैल्यू आ जाएंगी, p माइनस 3 इक्वल टू 0, p प्लस 1 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। हैज़ इक्वल रूट्स यानी कि d इक्वल टू 0, हैज़ इक्वल रूट्स यानी कि d इक्वल टू 0। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू 0 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। लेवल 1 के क्वेश्चन मोस्टली सभी सेम ही हैं। ठीक है, 15 में भी आपसे कहा गया है नेचर ऑफ रूट्स बताना है। 15 क्वेश्चन नंबर देखें, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसका मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि डी की वैल्यू बतानी है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आए तो हम कहेंगे नॉट रियल। 0 आए तो हम कहेंगे कि डी की हैज़ इक्वल रूट्स है। जैसे कि x माइनस 2a एक्स माइनस 2b इक्वल टू 4ab, इसका मुझे नेचर बताना है, नेचर। तो पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx, ठीक है, प्लस 4ab इक्वल टू 4ab, ये कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर हम 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 कह देंगे। ठीक है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा वैसे ही हमारा डी पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, डी हमारा वैसे ही पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि ये हमारा पोर्शन 0 हो चुका है, तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। सो हैज़ रियल रूट्स। ठीक है, इसका रियल रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे हम लोग। 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 24ab सी डी एक्स प्लस 16c स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। सबसे पहले हम यहाँ पर a निकालेंगे तो 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, b निकालेंगे माइनस 24 ए बी सी डी, और d निकालेंगे 16c स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, d हमारा होगा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर यानी कि ये आपका माइनस 24 ए बी सी डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 16c स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो गया हमारा 576 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 144, ये भी हमारा 576 आ रहा है क्या। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बेटा ये हमारा 0 आ गया। तो नेचर ऑफ रूट्स के क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। चेक कर लेते हैं 15 का सेकेंड, रियल एंड इक्वल रूट्स सेम आ रहा है आपका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर नेचर ऑफ रूट चेक करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें डी की वैल्यू निकालनी है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे रियल रूट्स, एंड नेगेटिव आती है तो कहेंगे नॉट रियल रूट्स, और 0 आती है तो हम कहेंगे हैज़ इक्वल रूट्स। तो इसके 0 आ गए डी की वैल्यू, तो हैज़ इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, लेवल 2 को हम लोग
कैच करते हैं आप। देखिए लेवल 2 में क्या कहा है, इफ लेवल 2 17 if the roots of b minus c x square plus c minus a minus b is equal to 0 are equal, then prove that 2b equal to a plus c। क्वेश्चन सेम है जैसा हम लोगों ने अभी तक किए, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ए तो हो गया हमारा b माइनस सी, बी हो गया हमारा c माइनस ए, सी हो गया हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। हैज़ इक्वल रूट्स देन डी इक्वल टू 0 होगा, है ना। डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना है हमारा, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना ये चीज़। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है और ये हमें प्रूव करना है। तो क्या है कैलकुलेशन देखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4, इसे हम खोलेंगे तो बी सी माइनस बी स्क्वायर बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca प्लस 4bc इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। अब पता है इसको मैं थोड़ा सा लाइन से लिखूंगा, स्क्वायर वाले पहले लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और हमारे पास माइनस का 4ab, ठीक है, 2ca और 4ca प्लस का 2ca माइनस का 4bc इक्वल टू 0। पता है ये क्या बन गया, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं 9th क्लास का, तो ये बन गया आपका a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेवल 2 में सिर्फ इसीलिए है कि आप ये काम सोच सकें। ये आपको सोचना है कि ये होल स्क्वायर बन चुका है, a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर बन चुका है ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 में इसीलिए है, ठीक है। स्क्वायर गया 0 में, तो यहाँ बचा हमारा 2b प्लस सी इक्वल टू 0। सो हेंस प्रूव कि ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है a प्लस सी इक्वल टू 2b, हेंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लेवल 2 है ये आपके सामने। प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो आप कर ना सको। फिर से देखो क्या कह रहे हैं, 18 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है अगर इसके हैज़ इक्वल रूट्स हो तो आपको प्रूफ करना है a अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर इसके रूट्स इक्वल हो तो मुझे ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखेंगे आप, अगर देखो ये हमारा a है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास b है, माइनस 2 ac प्लस बी डी और ये हमारे पास c है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हैज़ इक्वल रूट्स, तो आप कहेंगे d इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस 2 ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन लेवल 2 में क्यों है, थोड़ी कैलकुलेशन हैवी होगी।
माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 a² c² प्लस b² d² माइनस प्लस 2 abcd, ठीक है, माइनस 4 ब्रैकेट खोलेंगे तो a² c² प्लस a² d² प्लस b² प्लस b² इक्वल टू 0। 4 तो एलसीएम कॉमन लेकर दूसरा भेज देंगे, यहाँ मिलेगा a² c² प्लस b² d² 2abcd माइनस a² माइनस a² माइनस a² माइनस b² माइनस b² इक्वल टू 0। a² कट जाएगा और b² कट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा माइनस a² माइनस b² प्लस 2abcd इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो a² प्लस b² माइनस 2abcd। देखो इतना तो लेवल 1 के हिसाब से है, मैंने कुछ नहीं किया, b² माइनस 4ac और इसको खोला मैंने, ठीक है, और खोलने के बाद कट के इतना आ गया। अब लेवल 2 में सिर्फ इसलिए है कि हमें सोचना होगा कि ये ad माइनस bc का होल स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर गया 0 में तो हमारे पास आ गया ad माइनस bc इज इक्वल टू 0, ad इक्वल टू bc। अब जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से देखो, a के नीचे d, a के नीचे b है बेटा, प्रूफ करना उसमें a के नीचे b होना चाहिए, हाँ b है बेटा, देख चेक कर लीजिएगा 18th में a/b एंड c/d हैंस प्रूफ। ओके, तो कुछ नहीं है, हैज इक्वल रूट्स था तो आपने d इक्वल टू 0 लेके चले और कैलकुलेशन हो गए, सब कुछ कट गया। बस ये आपको सोचना है कि ये ad माइनस bc का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आपको बनाना होगा और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और भी अगर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, नेक्स्ट आपकी लाइव क्लास है, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, अगर ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, bx² माइनस 2 अंडर रूट ac x प्लस b इक्वल टू 0, if roots this and this are simultaneously real then prove that, दोनों के रूट्स अगर रियल हैं, रूट्स आर रियल, तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ b² इक्वल टू ac। देखो रियल रूट्स माने होता क्या है, अगर क्वेश्चन में ओनली रियल लिखा हुआ है, मतलब डिस्टिंक्ट लिखा है तो आप ये उठाएंगे, इक्वल लिखा है तो आप ये उठाएंगे। रियल के साथ अगर डिस्टिंक्ट लिखा है तो ग्रेटर देन 0 कहेंगे, रियल के साथ अगर सेम लिखा है तो आप d इक्वल टू 0 कहेंगे। लेकिन केवल रियल लिखा हुआ है तो आप उठाएंगे d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम कहेंगे d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ भी हम कहेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका इसका स्क्वायर 2d का स्क्वायर माइनस 4ac 0, 4b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेके 0 में गया, माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ac चाहो तो उधर भेज दो, b² ग्रेटर देन इक्वल टू ac। इसका कहना है कि b² ac से बड़ा भी है बराबर भी है। यहाँ देखते हैं, इसका स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ac का होल स्क्वायर माइनस 4b इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 4ac माइनस 4b², 4 कॉमन लेके चला गया 0 में, माइनस b² 0, b² हम अगर उधर भेज दें तो ये आपका हो जाएगा b², इसको ऐसे पलट देंगे जब तो लेस देन इक्वल टू ac हो जाएगा, ठीक है, b² लेस देन इक्वल टू ac। एक बात सोचो, 8 बड़ा है 5 से, जब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये जो सिंबल है उसे बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, इन दोनों का रिजल्ट समझिए। ये कह रहा है b² ac से बड़ा या बराबर है, ये कह रहा है b² ac से छोटा या बराबर है, ठीक है, ये कह रहा है बड़ा, वो कह रहा है छोटा, दोनों बातें कैंसिल हो जाएंगी, बड़ा छोटा तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल वाला आ जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकेंड हम लोग कहेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ऐसे देखो, इसने कहा है ग्रेटर देन इक्वल, इसने कहा लेस देन इक्वल, तो ऐसी चीज़ जो दोनों लोग अलग अलग कह रहे हैं वो तो कैंसिल हो जाएगा, और जो ऐसी चीज़ जो दोनों ने सेम कही है वो बात मान ली जाएगी कि भैया इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4.6 आपका कंप्लीट होता है। फिर भी आपको क्वेश्चन अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।